हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, वो पर्सन कौन है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और ये रीडिंग बेसिकली वैसे तो सिंगल लोगों के लिए ही है, लेकिन जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप सेपरेशन में हो गए हो, किसी रीज़न की वजह से आपका सेपरेशन हो गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। एंड ऑल्सो गाइज, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन भी लोगों ने फास्ट रखा है आज, आई विश कि आप लोगों की लाइफ प्यार से खुशियों से भर जाए। और जो भी लोग अभी सिंगल हैं, आई विश कि नेक्स्ट टाइम तक आप सबकी लाइफ में एक ट्रू लाइफ पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करें और आप खुश रहें, ढेर सारा प्यार आप सबकी लाइफ में भरा रहे। ओके, सो यहाँ पे आज मैंने इस रीडिंग के लिए आप लोग के सामने ये 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये है ऑप्शन फर्स्ट, तंत्रा। ये है ऑप्शन सेकेंड, कुंडलिनी। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, प्रिया। अब अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। ठीक है, जिनको भी आप मानते हो ईश्वर को, उन्हें याद करिए और उसके बाद इन तीनों कार्ड पे फोकस करिए। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो इन तीनों में से आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप चूज़ नहीं कर पाते हो, आप थोड़ा-थोड़ा मैं कहूँ थोड़ा-सा इस रीडिंग का सुनिए। या फिर जैसे होता है ना कि अगर आप चूज़ करने में नहीं कर पा रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम चूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाइए, बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग बनाइए। बट मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो और अपनी इंट्यूशन से ही आप लोग कार्ड्स को चूज़ करो। हो सकता है कि अगर आप इनिशियली रीडिंग्स देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे-धीरे ना ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं, आपकी इंट्यूशन वर्क करने लग जाती है। सो ये एक रीज़न है कि मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अकॉर्डिंग ज़्यादा रीडिंग्स, मैंने बस 1-2 ही बनाई हैं, शायद वो भी काफ़ी टाइम पहले मेरे चैनल पे। लेकिन आप लोग अपनी इंट्यूशन से ही चूज़ करें। आप डीप ब्रीथिंग करिए, मेडिटेट करिए और उसके बाद चूज़ करिए। ठीक है? टाइम स्टैम्प्स जो होंगे इन रीडिंग के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ओके। और गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट करे या फिर नहीं करे, या फिर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना करें। से एक ओपन माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा, होपफुल रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तंत्रा, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स और देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, वो कौन होंगे, कैसे होंगे, पास से कोई होंगे या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा आप लोग की लाइफ पे और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, the star, wheel of fortune, very nice, 5 of swords, okay. Ten of Cups, 2 of Wands, Page of Wands, okay. यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि आपके पास से हो, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हुई जैसे कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ दूसरे लोगों की वजह से ना, जैसे आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दूसरे लोगों की वजह से जैसे आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो गई एंड किसी रीज़न की वजह से आप दोनों अलग हो गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हों।
ठीक है, या फिर से हो सकता है कि आपकी शादी की बातें चल रही हों उस पर्सन से, लेकिन उसके बाद जैसे आपका सेपरेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई हों। मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहे, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन एक चीज़ जो आपको डीप डाउन पता थी कि ये पर्सन जैसे आपके लिए डेस्टाइन है, ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और आपने जैसे बहुत काम किया, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने आप जैसे होता है ना कि खुद के ऊपर काम करना, कि जैसे आपको बताई किसी ने कि आपके अंदर ये कमी है, तो आपने उन कमियों के ऊपर काम किया, आपने खुद को बदला। ठीक है, इस पर्सन से सेपरेशन के बाद ना आप लोग जैसे टूटे नहीं, आप लोग जैसे बिखरे नहीं। इंस्टेड ऑफ दिस आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव किया, खुद को और ज़्यादा बेटर किया। यहाँ पे है कि आप लोगों ने हीलिंग भी बहुत करी है, आपने इस पर्सन के लिए हीलिंग बहुत करी है। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे ना जो अभी भी हील कर रहे हैं खुद को, और बस जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन के साथ वापस से उनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। जिन लोग की शादी हो गई है उनका तो नहीं, लेकिन जिन लोग की शादी नहीं हुई है वो चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ वो शादी कर लें, और उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उनकी लाइफ में, जस्ट उन्हें एक होता है ना कि छोटी सी दुनिया हो जहाँ पे हम हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहें, अपनी जॉब करें, अपना वो करें। बहुत ज़्यादा मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं है लाइफ से। आपको चाहिए आपकी लाइफ में एक शांति हो, सुकून हो। आपको लड़ाई झगड़े वगैरह ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होते होंगे। ऑप्शन 1 वाले लोगों को जस्ट रीड गाइस। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन हुआ, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, वो मैं कहूँ जैसे सेपरेशन भी हुआ था ना तो एक रीज़न की वजह से हुआ था। द रीज़न इज़ कि आप लोग खुद के ऊपर काम करें। आप लोग ना एक जैसे होता है ना कि आप लोग टोटली डिपेंडेंट थे कि इस पर्सन के ऊपर। आप लोग इस पर्सन को इतना ज़्यादा मैं कहूँ प्यार करते थे। साथ में आपका ना इस पर्सन के साथ अटैचमेंट भी था। मैं देख रही हूँ कि प्यार के साथ साथ अटैचमेंट भी था। सो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपने शैडो वर्क बहुत ज़्यादा करा है। आपकी जो शैडो साइड थी, आपने इस सेपरेशन में उस पर्सन के साथ वर्क बहुत करा है। और यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे, जैसे जैसे आप खुद के ऊपर काम कर लोगे ना, ये पर्सन आप लोग की लाइफ में आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स का समय जो है वो नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे 2 मंथ्स का टाइम और लगेगा। लेकिन ये एक जैसे मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल यूनियन है, क्योंकि आप लोगों ने कार्ड भी ये वाला चूज़ किया है। और ये वाला कार्ड ना मुझे ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स देता है। असल में इस कार्ड का मीनिंग कुछ और है, लेकिन ये मुझे ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स देता है, लाइक मेड फॉर ईच अदर। सो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग की एनर्जीज में। जस्ट एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग ज़रूर हैं आपकी लाइफ में। आपको जस्ट ना सॉल्यूशन पे काम करना है। आपको ये देखना है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्ते में, आपके रियूनियन में। और आपको उन लोगों के साथ ना थोड़ा डील करने का जो तरीका है, आप लोग को वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। सो सेम जैसे वैसे मैंने एक करंट फीलिंग नहीं करी थी, बट जस्ट लाइक जितना आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो ना, उतना ही ये भी आपको मिस कर रहे हैं। ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन समहाउ ना किसी रीज़न की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है ना, जो ये बता रही हैं कि बहुत जल्दी जैसे कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे ज़रूर होने वाला है। हाँ, मैं कुछ और यहाँ पे एनर्जीज चेक करती हूँ, देन आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1, ओके, सो फ़ोन आ गया था गाइस, एंड थोड़ा सा मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ी सी और गाइडेंस लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए। ऑप्शन 1, एस ऑफ फायर।
जस्टिस, पेशेंस। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना गाइस, वो क्लियरली यहाँ पे मुझे रीयूनियन की ही वाइब्स दे रहे हैं। जैसे आप लोग की रीयूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा पास है। जितनी मुश्किलें आप दोनों को झेलनी थी, जितना सेपरेशन आप लोगों को झेलना था, वो जस्ट जो टाइम है ना, वो ओवर ही होने वाला है। और एक न्यू लाइट, एक न्यू पैशन के साथ मैं आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। ये कोई भी नए पर्सन यहाँ पे नहीं है, ये पुराने ही पर्सन हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में रहे, वो भी दूसरे लोगों की वजह से। यहाँ पे दूसरे इनकी फैमिली मेंबर्स रह सकते हैं या फिर कोई भी रह सकते हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज़ आप दोनों की लाइफ में रहे। लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है और जो बता रहा है कि अब चीज़ें सॉर्ट होंगी, चीज़ों में बैलेंस आएगा। और जो भी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों में थी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो यहाँ पे दूर होंगी। साथ में यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड है जो बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, लेकिन आपको जैसे आपका जो सब्र का जो फल है ना, वो मैं यहाँ पे मिलते हुए देख रही हूँ। एक न्यू बिगनिंग में आप लोग की लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। आप लोग खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक कि आप जितना मैनिफेस्ट करोगे, आप जितनी ज़्यादा प्रेयर्स करोगे, ये पर्सन उतनी ही जल्दी आप लोग की लाइफ में आएंगे। सॉरी गाइस, थोड़ी बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो तो। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे हम फॉर ऑप्शन 1। गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू बोथ। आई विश कि आप लोग जल्दी से एक हो जाएं। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आ रही है, आपकी रीयूनियन में आ रही है, वो जल्दी से दूर हो जाएं। आप लोग का जो वेट है वो ओवर हो जाए, एक हैप्पीनेस आप लोग फील करें आपकी लाइफ में। आई नो आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, आप लोगों ने बहुत सब्र रखा है, बहुत आप जैसे मजबूती से खड़े होना कहते हैं, आप लोगों ने वो रखा है। लेकिन अभी जैसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ठीक होते हुए देख रही हूँ, आप लोग की लाइफ में वापस से ट्रैक पे आते हुए देख रही हूँ। सो जस्ट गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने ऊपर काला टीका लगा लेना ताकि नज़र ना लगे किसी की आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे हम एनर्जीज देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए फॉर ऑप्शन 1। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स गिर गए, वेट। ये नहीं आएंगे, यहाँ पे यही वाली एनर्जीज़ है कि एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप लोगों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में था और एक पर्सन, मतलब देखो हर पर्सन होते हैं ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस से बने होते हैं। हर किसी पर्सन के अंदर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती ही है और इन दोनों का ना बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे, डोमिनेटिंग एनर्जी में थे, थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जी में थे, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। सो जस्ट मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि वो जो एनर्जी का बैलेंस है ना, आप दोनों को ना वो करने की ज़रूरत है, अपने अपने में, अपने ऊपर वर्क करने में। यहाँ पे नंबर 11 भी है, नंबर 22 भी है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ना सोलमेट कनेक्शन है। एंजाइटी का यहाँ पे कार्ड आया है। सो जस्ट ये मुझे बता रहा है कि अगर आप लोग परेशान रह रहे हो, एंजाइटीज़ में रह रहे हो, तो ये नहीं रहनी है। कुछ आप लोग के अंदर ऐसा है ना कि आप चीज़ों को सोच सोच के दुखी होते रहते हो, आप चीज़ों को याद कर करके दुखी होते रहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, ठीक है। क्योंकि दुखी रहने से, एंजाइटीज़ में रहने से कुछ नहीं होगा, और उल्टा मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जस्ट आप लोग को यहाँ पे खुश रहने की ज़रूरत है। आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है गाइस, मैं बता रही हूँ। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। एंजल ऑफ लव फिर से जो प्यार आप ढूंढ रहे हो वो वापस आने वाला है। आई नो जब ये टाइप की सिचुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है। हाँ, कि वो पल-पल, जैसे मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग का पल-पल किस तरीके से बीतता होगा, किस तरीके से आप जैसे सब्र रखते होंगे अपने अंदर। हाँ, लेकिन जितना आप खुश रहोगे, जितना आप खुद से प्यार करोगे, जितनी आप खुद की केयर करोगे, ये पर्सन उतनी ही जल्दी आप लोग की लाइफ में आएँगे। इट्स जस्ट लाइक कि ये आपका एक थोड़ा-सा ना ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड था। आप लोग की लाइफ में ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है।
ठीक है। सो एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी, जब ये पर्सन आप लोग की लाइफ में आ जाए ना, तो आप भूल मत जाइएगा, जो आप हीलिंग कर रहे हो, जो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, वो भूल मत जाइएगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है। ऑप्शन 1, यहाँ से हम लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने कहा ना, यहाँ पे देखो, कुछ लोग को तो ना यहाँ पे मैं बताऊँ 2 वीक्स ही लगेंगे मुझे, 11 to 14 डेज़, मुझे 2 वीक्स नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग जो ज़्यादा ही इन एंजाइटीज़ वाली एनर्जीज़ में हैं, उन लोग को टाइम खिंच सकता है। लेकिन अदर से आप अगर खुद के ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हो, अगर आप हीलिंग कर रहे हो, आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, सो बहुत जल्दी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, राइट। एक और कार्ड ले लेते हैं। ऑप्शन 1 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के लिए, एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इस वीडियो को सेव कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा। इफ़ आई री क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो यहाँ पे हो सकता है कि जब आपकी मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी थी कि आप दोनों को एक होने के लिए रीयूनियन, मैं कहूँ रिकन्सिलेशन करने के लिए ना, कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों आपकी लाइफ में जिनसे आपको दूर जाना पड़े, कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनसे आपको दूर जाना पड़े, कुछ पर्सन ऐसे हों जिनसे आपको, मैं कहूँ, उनको कम्प्लीटली जैसे टाटा बाय बाय करना पड़े साथ में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फायर बहुत है। आप दोनों के अंदर, आप दोनों बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार करते हो, लेकिन जस्ट क्योंकि ना दोनों का जो बिहेवियर है वो काफ़ी, मैं देख रही हूँ कि तेज है, और इसी की वजह से थोड़ी सी फाइट्स वगैरह हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर एक पर्सन को थोड़ा सा गुस्सा है तो दूसरे पर्सन को थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। तो जस्ट थोड़ा सा इस तरीके से आपको डील करने की ज़रूरत है। ओके, जो प्यार आपकी लाइफ में चला गया है वो वापस से आ जाएगा। सो संतुष्ट रहिए, पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये था आपकी रीडिंग के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कुंडलिनी, आई होप आप सब लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों, सुखी हों। तो देख लेते हैं आप लोग की लाइफ में कौन आने वाला है, वो पर्सन कौन होंगे, उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा आपकी लाइफ में आने का। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन। ओके, सो ये जो भी पर्सन है ना, मैं बताऊं, ये एक तो सक्सेसफुल बहुत होंगे इनकी लाइफ में, किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे, और इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया होगा ना, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से उस पे किया होगा। सो जस्ट इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना, ये किसी से के सामने भी झुकना पसंद नहीं करते होंगे। ये जैसे होता है ना कि अपनी ही चलाना, अपनी ही सुनना। सो ये पर्सन कुछ वैसे होंगे आप लोग की लाइफ में। ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ डिटेल में। आ रही मुझे चीज़ें समझ यहाँ पे। Four of Cups, Seven of Wands, ठीक है,
7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद डायरेक्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं मैं बता दूँ, कुछ ऐसी हैं, ये जो भी पर्सन है ना, ज़्यादातर लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते होंगे। मैं ऐसा नहीं देख रही कि आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप रहा होगा या फिर कुछ भी रहा होगा। जस्ट जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ना, वो ऐसी नज़र आ रही हैं पास्ट में कि ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ है। लाइक इनके लिए जैसे इनका काम, ये जो भी काम करते हैं या फिर जो भी करते हैं वही सब कुछ है। और एक होता है ना कि ये पर्सन एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है। लाइक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, चाहे इन्होंने कितना ही अचीव कर लिया हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, लेकिन इनको ये है कि नहीं, मुझे अभी और बहुत कुछ करना है। सो जस्ट ऐसा हुआ कि आप लोग इस पर्सन से मिले, ठीक है, आप लोग इस पर्सन को लाइक करने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स नहीं थी या फिर नहीं थी, बट ये जो पर्सन है ना, ये चाहते थे कि एक कैजुअल रिलेशनशिप रहे, ठीक है। लेकिन कोई भी कमिटमेंट ये पर्सन आपको नहीं देना चाहते थे, लेकिन आप लोग का ऐसा था कि भैया देनी है तो कमिटमेंट दो, अदरवाइज से हम लोग रिलेशनशिप नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम तक। या फिर से कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने इनसे शादी की बात करी हो तो ये भाग जाते हो, शादी की बात सुनकर ना कमिटमेंट नहीं देते हो। और इस वजह से जैसे आप लोग की बातचीत होना बंद हो गया, आप लोग को ऐसा लगने लगा जैसे कि ये पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, इस पर्सन ने आपको डिच कर दिया है। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि जब आप इस पर्सन की लाइफ से चले गए, हाँ, जब आप इनसे दूर चले गए, उसके बाद इन्हें चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हुआ। उसके बाद इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। लाइक ये जितना जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे ना, इन्हें वो सब कुछ ऐसा लगने लगा कि ये सब कुछ वेस्ट है, कि मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ। और क्योंकि इन्हें वो जो खुशी आपके साथ मिलती थी, इन्हें वो नहीं मिल रही है। राइट नाउ मैं यही देख रही हूँ कि इन्हें जो इनकी गलती हुई, इन्हें जो गलती करी, इन्हें उसका रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ना ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ना इनका ईगो बीच में आ रहा है। कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी ईगोइस्टिक मुझे लग रहे हैं कि कहीं न कहीं इनका ईगो बीच में आ रहा है। इस वजह से ये आपसे मैं कहूँ बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आप लोग की लाइफ में आएँगे ही, आएँगे ही आएँगे। और ये पर्सन ना मैं कहूँ ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आएँगे जब आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत होने वाली है, या फिर से ये पर्सन आके आपको कमिट करने वाले हैं। और उस टाइम पे जाके ना आप लोग जैसे एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोगों से यहाँ पे कही जा रही है गाइडेंस के तौर पे, कि अगर ये पर्सन आपसे आते हैं, बात करते हैं, सो जस्ट आप लोग इनको प्लीज़ ऐसे मत शो करिएगा लाइक आप इनके बिना जैसे रह नहीं पा रहे थे। आप इनके बिना, एक होता है ना कि आप इनको अगर ये पर्सन को ना अगर आप ऐसे शो करोगे कि लाइक हम आपके बिना जी नहीं सकते, हम आपके बिना रह नहीं सकते, तो ये पर्सन ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। मैं आपको जस्ट एक साइकोलॉजिकली थोड़ी सी बात बता रही हूँ। ये पर्सन वहाँ पे फ्री हो जाएंगे और इन्हें लगेगा कि ठीक है, ये तो हमारे बिना रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकते ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप जैसे इनको दिखाओगे कि नहीं, आप अपने वर्क पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आप खुद हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो ये पर्सन उतना ही मैं कहूँ आपसे अट्रैक्ट होंगे। और एक होता है ना कि अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चीज़ों की, ठीक है, वो ये लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस अगर आप इस पर्सन को जस्ट एक ही चीज़ है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये पर्सन वापस से आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो, सो जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी कैरियर कर रहे हो, बस अपनी सारी जान वहाँ लगा दो, अपना सारा फोकस वहाँ लगा दो। जब एक होता है ना, ये आपको ग्रो करते हुए देखेंगे, आपको उठते हुए देखेंगे, खुद ही आपकी लाइफ पे आएंगे। बट यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों की एनर्जीज यहाँ पे साथ में आई हैं, जो बता रही हैं कि बहुत जल्दी आप लोग की बात होने वाली है। ये पर्सन जैसे अपनी ना लव ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं, आने वाले हैं। और हार्डली मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है। 2 मंथ्स का टाइम है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। लेकिन ये 2 मंथ्स का टाइम भी है ना, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको ना मैं ये सजेस्ट करूँगी, आपको वेट नहीं करना है इस पर्सन का। आई नो ये होता ही है कि वेट करते हैं। आई नो कि आप लोग को लगेगा कि हम रीडिंग ही इसलिए देख रहे हैं और फिर आप कह रहे हो कि हम वेट नहीं करें, लेकिन यहाँ पे यही है, अगर आप वेट करोगे तो आपकी जो इनसे मैं कहूँ रिकन्सिलेशन है ना, वो और ज़्यादा डिले होगी, वो और ज़्यादा दूर होगी। लेकिन
अगर आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओगे, अपने डेली के जो भी आपके काम हैं या जो भी चीज़ें हैं, आप उनमें बिज़ी हो जाओगे, उनमें ही अपना ध्यान लगाओगे और जस्ट सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे कि ठीक है, आपको जो हमारे लिए सही लगता है। जैसे एक प्रेयर होती है कि हम खुद को आपके ऊपर समर्पित करते हैं, आपको सौंपते हैं और आपको जो हमारे लिए सही लगता है, आपको जो हमारे लिए अच्छा लगता है, प्लीज़ आप वो करें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना अपनी लाइफ़ के डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि चीज़ें क्या सही हैं, क्या गलत है। हो सकता है कि जो हमें अभी अच्छा लग रहा हो, जो हमें लग रहा हो कि ये हमारे लिए बेस्ट है, आगे जाके हमें उसके साथ प्रॉब्लम हो। तो ऐसी सिचुएशन में ना सारी चीज़ों को मैं कहूँ सरेंडर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग के लिए भी यही गाइडेंस है। मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ऑप्शन 1, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। जो कुछ भी हुआ आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ, अगर ये पर्सन उसी टाइम पे आपको हाँ बोल देते ना, या फिर से मैं कहूँ उसी टाइम पे आप लोग का एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाता, तो आप लोग ना इस पर्सन पे डिपेंड हो जाते, आप लोग खुद को भूल जाते और एक होता है ना कि बस यही यही आपकी लाइफ में रह जाते, वो चीज़ यहाँ पे होती। सो यूनिवर्स ये नहीं चाहते थे, यूनिवर्स चाहते थे कि नहीं, एक होता है ना कि अपने आप को भी आप याद रखो कि आप भी एक इंसान हो, लाइक आपकी भी फीलिंग्स हैं, आपका भी कुछ पैशंस हैं, आप भी यहाँ पे आए हो, आपका बर्थ हुआ है। सो जस्ट इसलिए नहीं हुआ है कि आप आएँ, घर बसाएँ, कुछ अच्छा काम करें। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं कि आप लोग को मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग का मन आई नो शांत नहीं रहता होगा और बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसे मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी आप लोगों को रहती होगी समटाइम्स। तो जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो। हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन करना शुरू करें तो आपका थोड़ा सा मन भी ना लगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ना आपको हैबिट पड़ जाएगी। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स ना ऐसे सेकेंड्स में चेंज होते हैं। तो आपके मन को थोड़ा शांत रखने के लिए ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे जस्टिस की और 10 ऑफ एयर की एनर्जी है। सो यहाँ पे अगेन ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो और सरेंडर कर दो, फिर जो होगा आपके फेवर में होगा। ठीक है, जब तक आप सोचोगे ना कि नहीं मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, तो तब तक चीज़ें नहीं होंगी। कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके ज़रूर रहे हैं इस पर्सन के साथ और इसलिए सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर होती है उसे ज़रूर करें। एटलीस्ट 21 डेज़ तक आप होपोनोपोनो प्रेयर को करें। उसमें बोलते ऐसे हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो जब आप सोने जा रहे हो रात में तो उससे पहले आप इस प्रेयर्स को करें, प्रेयर्स को नहीं, इस प्रेयर को करें। इसका लिंक मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक बार चेक कर लें। ऑप्शन 2 देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। एनवी, पेशेंस, ओके। इन वाली सिचुएशन में आपको नहीं रहना है अगर आप लोग ऐसे हो कि आप लोग एक दूसरे को देखते रहते हो, लाइक आपका ऑफिस एक है, आप लोग का वर्क प्लेस एक है, तो ना आपको जेलस नहीं होना है। अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप जेलस होते हो या फिर से आपको आपको नहीं, आपको कंपटीशन वाली फीलिंग, आपको कंपटीशन वाली एनर्जीज इस पर्सन के साथ नहीं रखनी है। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड आया है, सो डेफिनेटली ये बता रहा है कि पेशेंस आप लोग को रखना है। साथ में यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है जो अगेन मुझे यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें ज़रूर रही थी आप लोग की इस पर्सन के साथ, इसीलिए वो सारी चीज़ें जो भी हैं ख़राब हुई हैं। लेकिन आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आप लोग को अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2 वाले लोगों को। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2,
वर्क थ्रू योर फियर्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी फियर्स हैं आपके मन में, देखो कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है, आपको किन बातों से डर लगता है, और अपने फियर्स पे काम करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ आपको फियर्स ज़रूर हैं आपकी लाइफ में, किसी चीज़ से कोई भी फोबिया आपको हो सकते हैं। सो अपने डर के ऊपर, अपनी शेडो साइड के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो यहाँ पे ये कार्ड आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो अगर कुछ कैरियर में भी आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी। जस्ट ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, और जिस मेहनत से, जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है क्रिया, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखते हैं आप लोग की लाइफ में कौन आने वाला है, वो पर्सन का इम्पैक्ट क्या रहेगा आप लोग की लाइफ पे, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, लवर्स। ओके, द हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। टेम्परेंस, ओ माय गॉड गाइस, आप लोग किन एनर्जीज में हो इस टाइम पे। बहुत सारा, जैसे किसी ने इनर वर्क करा है, बहुत सारा अपने ऊपर काम करा है, मैं वो देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हो आप, जो भी हो, डिवाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, हीलिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, इंट्यूटिव हो आप लोग खुद भी। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि हीलर्स हो सकते हो, किसी भी तरीके से दूसरों को हील करते होंगे आप लोग, लाइट वर्किंग में होंगे, या फिर से लाइट वर्किंग में, हीलिंग में आप लोग आना चाहते होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, जो मौजूद हैं एनर्जीज, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो ये एनर्जीज यहाँ पे जो हैं वो कह रही हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये जो भी पर्सन आप लोग की लाइफ में आने वाले हैं, आप लोग के सोलमेट हैं। बहुत ज़्यादा डीप आप लोग का इनके साथ कनेक्शन होगा। जैसे आप लोग जब इनसे मिलोगे ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम होंगे जिनके लिए कोई पास से पर्सन है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पर्सन है। मैं बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं धीरे धीरे। सो यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो एक ये है कि ये जो भी पर्सन होंगे आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपका जैसे पास्ट लाइफ से, आपके जो भी पिछले जन्म रहे होंगे, ये पर्सन आपको उनसे जानते हैं। और जब आप इस पर्सन से मिलोगे, इन पर्सन से मिलोगे, आपके पुराने जितने भी दुख रहे हैं, मैं कहूँ आपको रिलेशनशिप को लेके जितने भी दुख मिले हैं, आपको धोखे मिले हैं, आप सब भूल जाओगे इंस्टेंट। आप जब इस पर्सन को पहली बार देखोगे, आप उनसे बात करोगे ना, आपको सोल लेवल पे वो कनेक्शन फील होगा। आपको खुद ही फील हो जाएगा लाइक ये वही पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे थे। आप लोग को हमेशा ना, जब से आप बचपन से होंगे, आप लोग को ऐसा लगता होगा कि कोई ना कोई पर्सन आप लोग के लिए ज़रूर बना है, कोई ना कोई पर्सन आप लोग के लिए ज़रूर है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि पास्ट कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के रिलेशनशिप को लेके अच्छे नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हुई हैं जहाँ पे
जहाँ पे आप लोग को मैं कहूँ, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, आपको जैसे ना, जैसे रिजेक्शन काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे फीलिंग्स मिल रही हैं कि वो रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों ने सीखा बहुत कुछ है, आप लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए आपकी लाइफ में। आपने बुरा वक्त भी देखा तो जस्ट उस बुरे वक्त को ना आपने ये समझा कि ठीक है, ये बुरा वक्त भी मुझे कुछ सिखाने के लिए है। आप लोग डिवाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, और ये जो पर्सन है, जब ये पर्सन आप लोग की लाइफ में आएंगे ना गाइस, ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे कि आप लोग जो आप स्पिरिचुअल, अगर आप हीलिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर हीलिंग से रिलेटेड भी कोई काम नहीं कर रहे हो, आप लोग का अपना कोई कैरियर भी है, ये पर्सन आपको आके उसमें बहुत हेल्प करेंगे, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे। आप दोनों ही, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक-दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाले हो। और एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें साथ में करना, यूनिवर्स को, मैं कहूँ इस दुनिया को ना, जैसे प्यार के सही मतलब समझाना, प्यार के दूसरे मतलब समझाना, रिश्ता निभाते कैसे हैं, प्यार से मतलब रहते कैसे हैं। सो जस्ट आप जैसे प्यार का कहते हैं ना, मैसेज देने वाले हो दूसरे लोगों को। आप लोग रिलेशनशिप हीलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, हो सकता है कि ऐसी चीज़ें भी करो आप लोग जाके। इस पर्सन के साथ आप लोग अल्टीमेट हैप्पीनेस फ़ील करोगे। इस पर्सन के साथ मुझे ऐसा लगता है आप लोग की शादी भी होगी। ये जो भी पर्सन आप लोग की लाइफ में आएँगे, मुझे न्यू पर्सन की ही यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं कि कोई न्यू पर्सन आप लोग की लाइफ में आएँगे। और आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, आप लोगों ने मैनिफेस्ट करा है कि आप लोग को ऐसा लाइफ पार्टनर मिले, आप लोग को ऐसे पर्सन मिले जो आपको इस तरीके से समझे कि आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, और वो पर्सन ऐसे ही ना जैसे आपके मन की बातें समझ जाए। हाँ, तो वो सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं आप लोग को थोड़ा-सा ये बताऊँ कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है, अभी भी इनको ना इनको 2-3 महीने, कुछ इतना टाइम लग जाए आप लोग की लाइफ में। वो भी इसलिए क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग के अंदर ऐसी हैं जिन पे आपको काम करना है। थोड़े बहुत इश्यूज़ आप लोग के अंदर ऐसे हैं जिन पे आपको काम करना है। आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके मन में ना कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं। रिलेशनशिप को लेके कि लाइक पर लोग धोखा दे देते हैं, लोग चीट कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो भी नेगेटिव, अगर आपके कुछ थॉट्स हैं आपके मन में, या फिर अगर कुछ नेगेटिव आप लोग सोच के बैठे हो, तो उसे निकाल दो आपके माइंड से। ठीक है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव आपको रहना है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि जैसे कि ना, मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप लोग को प्यार बाँटना है गाइज़, आप लोग हो ही ऐसे, आप लोग बहुत प्यारे हो। कुछ चीज़ें आप लोग के साथ ज़रूर ऐसी हुई जिनकी वज़ह से ना आप थोड़े से रूड हो गए, या फिर मैं कहूँ थोड़े से वो स्लो पड़ गए। लेकिन आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप प्यार बाँटो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली में हों, चाहे किसी अननोन पर्सन को ना ज़रूरत हो आपकी, जस्ट बिना एक्सपेक्टेशन के आप लोग प्यार बाँटो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका अर्थ मिशन, आपका सोल मिशन यही है। आप लोग का ना ऑरा इस टाइप का मैं देख रही हूँ कि दूसरे लोग जब आपसे बात करते होंगे, आपके साथ रहते होंगे, बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करने लगते होंगे, हैप्पीनेस फ़ील करने लगते होंगे। आप दूसरों को ना कंसोल बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। कोई परेशान है, कोई दुःख है, उसको समझाते बहुत अच्छे तरीके से होंगे। सो जस्ट आप ये जो भी आपका सोल पर्पस है, आप इसको पूरा करते रहो। ये पर्सन जैसे आपको जैसे आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, वहीं किसी रास्ते पे ये पर्सन आपको मिल जाएँगे, और आपकी ये इस काम में हेल्प करेंगे। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप लोग का कैरियर भी कुछ और है, सो ऐसा मत सोचना, मैंने बस, मुझे यहाँ पे जो मेन एनर्जीज़ मिल रही हैं मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ। आप लोग का हो सकता है कैरियर कुछ और भी हो, ठीक है? आप लोग डॉक्टरी वगैरह कुछ इस टाइप से चीज़ों में हो, लेकिन आपका जो पर्पस है ना, वो लोगों की हेल्प करना है, और ये पर्सन आपको उसमें हेल्प करेंगे। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप जस्ट अपने काम को करते रहिए, पर्सन से आपको मिलवाने की ज़िम्मेदारी यूनिवर्स की है, एंजल्स की है, डिवाइन की है। जस्ट आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ना, वो आप करते रहो, ठीक है? मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 3, ये सबसे अच्छी एनर्जीज़ आई हैं यहाँ पे। ऑप्शन 3 की।
हाई प्रिस्टेस, दो अलग अलग डेक से सेम कार्ड है यहाँ पे। 7 ऑफ ईयर, ओके, मून, ओके। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है, आपको ना थोड़ी सी, मैं बताऊँ क्या हुआ है, आप लोग का इनिशियली बिहेवियर बहुत अच्छा था, आप लोग दूसरों की हेल्प करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने आपको परेशान किया और उसके बाद ना आप लोग ने सब कुछ करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वापस से उन एनर्जीज़ में जाइए। आपने हीलिंग बहुत की है, आपने सब काम बहुत किया है, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वापस से फिर से वही अपना, मैं कहूँ, रूटीन अपनाइए। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर। सो जस्ट ना एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप लोग के सामने एक इल्यूज़न डाला जाएगा। इल्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे मून और 7 ऑफ एयर का कार्ड है जो बता रहा है कि प्लीज़ गाइस, आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा पर्सन आप लोग की लाइफ में आएँ। उनमें से कुछ कार्मिक हों, ठीक है, जिनकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं हो, जिनका एनर्जी वेव आपके लिए अच्छा नहीं हो, और उनमें से एक पर्सन होगा, वो होंगे आपके सोलमेट, जिनका कनेक्शन, मैं कहूँ, जिनका साथ आपके साथ जन्मों-जन्मों का है, लाइक वो एनर्जीज़ हैं। सो जस्ट आपको ना वो पहचानना पड़ेगा। आप लोग को यहाँ पे जैसे डिसीज़न लेना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पे चूज़ अच्छे तरीके से करना है। कुछ भी गलत आप लोग यहाँ पे चूज़ मत कर लीजिएगा। यहाँ पे अगेन मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर रही हूँ। चाहे आपको टाइम लेना हो, अपना टाइम लीजिएगा, ठीक है? लेकिन आप मतलब आप अच्छे से चूज़ करिएगा। यूनिवर्स आपको इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, लेकिन ना जैसे कई सारे इल्यूजन्स हैं आपके सामने चॉइसेस हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं। सो आपको ये पर्सन जो है ना, इनको आपको पहचानना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेडिटेशन ही करना है। मेडिटेशन ही यहाँ पे सोल्यूशन है, हीलिंग आपको करनी है, तभी आप इस पर्सन के साथ, मैं कहूँ, जुड़ पाओगे, इस पर्सन के साथ आ पाओगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ना कि आप कहीं अपने कार्मिक के साथ चले जाएं। सो जस्ट गाइज, आपको मैं यहाँ पे अवेयर रहने के लिए कह रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको अलर्ट रहने के लिए कह रही हूँ। आपको चूज़ वाइजली। अगेन मैं सेम ये दो वर्ड ना बार बार सुन रही हूँ। ओके, लेट्स सी यहाँ पे एनर्जी ऑरिकल डेक से आप लोग के लिए क्या है। ऑप्शन 3, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, नंबर 13, हैप्पी फैमिली। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली है। सो जस्ट इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है कि इस पर्सन के साथ आप लोग बहुत खुश रहोगे। सारी हैप्पीनेस आप लोग, बिल्कुल जो फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ में कहूँ, सारी हैप्पीनेस आप लोग इस पर्सन के साथ फील करोगे। राइट नाउ अगर कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ आपको चल रहे हैं, सो जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उन इश्यूज़ पे काम करें। आप लोग की इस टाइम पे जो एनर्जी का फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आप खुद को ना एक स्टेबिलिटी, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएँ, खुद को स्टेबल बनाएं। ये पर्सन आपसे खुद ही आके मिल जाएंगे, ठीक है? ये आपको फोकस इस पे नहीं रखना है, ये पर्सन कब आएंगे, ये पर्सन कब आएंगे। आपको अपने आप को स्टेबल बनाना है, ठीक है? एंजाइटी, तो इन वाली एनर्जीज़ में आप लोग क्यों हो? कोई आपको तंग करता है, कोई आपको परेशान करता है, कुछ चीज़ें आप लोग को ऐसा है जो परेशान करती हैं। आपको माइंड में हो सकता है कुछ चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों, वो क्वेश्चंस आपको परेशान करते हों। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, वो चीज़ अपने वक्त पे ही होती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
जल्दीबाजी ना मचाएं। मैं अगेन कह रही हूँ, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी ना मचाएं। चाहे आप कोई डिसीज़न ले रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। ठीक है, यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ मैं। ऑप्शन 3, आप लोग के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँ आप लोग की आने वाली लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ओके, कंक्लूजन्स आप विद इन रीच। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, वो चीज़ अपने समय पे ही होती है। अगर आपने मैनिफेस्ट करा है तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप लेट को कर दो। अब आपको और ज़्यादा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर नहीं लेके आनी है। लेकिन हर चीज़ का जैसे होता है ना कि अपना एक टाइम होता है, वो चीज़ अपने टाइम पे ही होती है। ओके, सो आपको सही टाइम का वेट करना है। कार्ड और ऑप्शन 3, कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, आप उनके आंसर्स ढूंढते थे कि ये मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ। तो जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों के ना कंक्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो जस्ट आप लोग को मेडिटेशन आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है। आप जितना अपनी नींव पे काम करोगे ना, आपकी इमारत उतनी ही अच्छी बनेगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ से आप पीछे हट रहे हो, अगर आपको फाइनेंशियली कुछ करना है, आप उससे पीछे हट रहे हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट मूव आपको लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बोल्ड आपको बनने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं एक और कार्ड यहाँ पे लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। आई डोंट नो, होल्ड योर विज़न। तो यहाँ पे आप लोग का हो सकता है कि विज़न बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप लोग को विजन्स आते हों, आप लोग को ड्रीम्स आते हों। सो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो किसी रीज़न से हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप लोग कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप लोग स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करो। ओके, सो एक और चीज़, आप लोग बहुत जल्दी अपने डिसीज़न चेंज मत करा करो। अगर आपने कोई चीज़ को डिसाइड किया है, अगर आपने कुछ करने का डिसाइड किया है, तो उस पे काम करा करो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।